हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज की जो रीडिंग है वो है दिसंबर महीने की रीडिंग। दिसंबर के महीने में क्या आने वाला है, और इस रीडिंग को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम आपकी ओवरऑल जनरल प्रेडिक्शन करेंगे, जनरल रीडिंग करेंगे आपकी फाइनेंस, करियर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के। सेकेंड पार्ट में आपकी लव लाइफ करेंगे। तो जो आपको पार्ट देखना है, अगर आप दोनों पार्ट नहीं देखना चाहते हैं, सिर्फ जनरल पार्ट देखना चाहते हैं या फिर सिर्फ लव पार्ट देखना चाहते हैं, तो टाइम स्टैम्प में टाइम दिया हुआ है, आप अपना क्लिक करके वहाँ पे ही सीधे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम आपकी जनरल रीडिंग के साथ में। सबसे पहले जर्नल में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, लिब्रा के लिए जर्नल में क्या आ रहा है दिसंबर के महीने में, लिब्रा के लिए जर्नल में क्या आ रहा है। डिवाइन एनर्जी गाइड कीजिए। ओवरऑल दिसंबर के महीने में लिब्रा के लिए क्या आ रहा है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। लिब्रा के लिए क्या आ रही है डिवाइन एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे आया है पोस्टपोनमेंट, लवर्स, वाओ, एंड कंडीशनिंग। ओके, एंड बॉटम में थंडर बोल्ट का कार्ड है। ओके, कुछ हम यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग देखेंगे कि क्या आपके लिए ब्लेसिंग है। ओके, इनको मैं बाद में देखती हूँ। पहले हम यहाँ पे जर्नल में देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ों को आप टाल रहे हो, ठीक है। आप सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हो। साइट राइट नाउ आप किसी ऐसी कंडीशनिंग में फंसे हो जहाँ आपके लिए कोई वे नहीं मिल रहा है। आपको कहीं पे फंसा फंसा महसूस होता है। कई बार आपको लगता है कि आने वाले समय में कोई फ्यूचर नहीं है। जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और कई बार किसी के पर विश्वास करते हो, पार्टनरशिप पे जाते हो, किसी के साथ ट्रस्ट के साथ काम करते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखा दे देता है। तो कहीं ना कहीं मन टूट जाता है, आपका दिल वो टूट जाता है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने आप को खुश रखना है, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। जो भी है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई रिजल्ट लेकर के आएगा। आपका यूनिवर्स आपको सुन रहा है। मैं कुछ टैरो कार्ड देख लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर और बताती हूँ कि क्या आपके लिए आ रहा है। टैरो कार्ड्स से और देख लेते हैं आपके लिए क्या है दिसंबर के महीने में एनर्जी टैरो कार्ड से। डिवाइन एंजल्स। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे द चैरिट का, सेकेंड कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, एंड थर्ड कार्ड है द मून की एनर्जी। ओके, देखो यहाँ पे बॉटम में कार्ड है 10 ऑफ कप की। तो यहाँ पे हीलिंग है, हार्मनी है, बैलेंस है और हैप्पीनेस है, गुड न्यूज़ है, प्रॉस्पर्टी है, अबंडेंट है, बहुत कुछ है। लव लाइफ में आपकी अगर मैं देखूँ तो लव लाइफ बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो बार बार और कंसीव नहीं कर पा रहे हो, इसका खास कारण यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये थंडरबोल्ट, ठीक है, आपकी न्यू मजबूत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी बॉटम है और यहाँ पे भी। तो आई थिंक आपका कोई बड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, ठीक है, और इस हेल्थ इश्यू को बहुत रिकवरी की ज़रूरत है। द मून की एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मेंटली भी अभी उतना प्रिपेयर नहीं हो। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हो, क्योंकि यहाँ कंडीशनिंग बहुत सारी बन रही हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने से पहले, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल है जो कि प्रेगनेंसी का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है जो आपके पर्सन के साथ में बहुत अच्छा एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन बनाने की बात करता है। द चैरिट का कार्ड, जैसे यहाँ पे आप कहीं किसी दूर इलाके में जाओगे, अपने कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर के आगे बढ़ोगे, तो ये सारी चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ऑब्स्टिकल इसलिए आ रहा है क्योंकि आप कंडीशनिंग में फंस रहे हो। और ये कंडीशनिंग कहीं फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग में भरी हुई है। आपके दिमाग में है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और ये नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे अपना हेल्थ इशू थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे चैरिट की एनर्जी, द मून की एनर्जी, थंडरबोल्ट की एनर्जी कहीं ना कहीं हेल्थ इशू की बात कर रहे हैं, जिसको रिकवरी करनी होगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो कि कह रहा है कि हेल्थ इशू आपका दिसंबर के महीने में रिकवर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा हीलिंग लगानी है मदर गाया के साथ में,
ग्राउंडेड होना है, वॉकिंग करना है और डाइट प्लान बहुत अच्छे से लेना, क्योंकि डाइट प्लान सही नहीं होते तो खून की गड़बड़ी होती है, जिससे भी कंडीशनिंग की समस्या आती है। ठीक है, तो यहाँ पे खून की भी समस्या, ब्लड रिलेटेड इशू बन रहे हैं, उस चीज़ को भी सुधारना है। अगर मैं करियर में देखूँ तो करियर में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है विद लवर्स कार्ड, द चैरियट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आपके करियर में ऊँची उड़ान मिलते हुए दिख रही है। जैसे बहुत समय से किसी जॉब को पाने का प्रयास कर रहे थे, किसी एग्जाम को पाने का अगर प्रयास कर रहे थे और वहाँ से सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो मुझे यहाँ दिसंबर के महीने में अगर आपका एग्ज़ाम है या कहीं ना कहीं आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो और उसका रिजल्ट की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके फेवर में चीज़ें आते हुए दिख रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपको कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की भी बात की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप अपने बिलीव सिस्टम को, अपने थॉट्स को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हो, तो उस कंट्रोली सिचुएशन से बाहर निकलना है। पोस्टपोनमेंट की आदत पड़ रही है क्योंकि आपको टालने की आदत पड़ रही है, हर चीज़ को पोस्टपोन कर रहे हो, अभी नहीं बाद में कर लूँगा, अभी नहीं बाद में कर लूँगा। क्यों? क्योंकि आपका गट पावर मजबूत नहीं है, क्योंकि विल पावर आपका मजबूत नहीं है। और विल पावर आपका तभी मजबूत हो पाएगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। ठीक है, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला था कि तुम ये सब नहीं कर रहे हो, मैं तुमसे कराने वाला हूँ, यानी ईश्वर तुमको से कराने वाला है। तो अपने आप को बहुत अहंकार में मत लाओ कि मैं करूँगा, तुम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करता धरता है वो मैं ही हूँ। ठीक है, साथ में यहाँ फाइनेंस भी आपका यहाँ पे मजबूत बनते हुए दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे आप इंडिपेंडेंट ऊर्जा को टैप कर रहे हो, दिसंबर के महीने में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और ये पार्टनरशिप की तरफ से आएगी। ठीक है, पार्टनरशिप से आपके लिए अबंडेंट आते हुए दिखाई दे रही है। बस कुछ चीज़ों के डिसीजन तुरंत लेने हैं, उसको पोस्टपोन नहीं करने हैं, कंडीशनिंग में नहीं फंसना, क्योंकि ये सिर्फ मन के भ्रम हैं। आप दूसरों की बातों में आकर के अपने आप को हीन भावना में रख रहे हो और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। कुछ आपके लिए ब्लेसिंग देख लेती हैं, लिब्रा के लिए क्या ब्लेसिंग आ रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया में अगर पैसा फंसा हुआ था तो सोशल मीडिया से उनको पैसा मिलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल सोशल बटरफ्लाई होती है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ से भी आपकी अर्निंग यहाँ पे दिखाई दे रही है दिसंबर के महीने में। चलिए, लिब्रा के लिए क्या है ब्लेसिंग दिसंबर के महीने में। ऑनेस्टी, ओके, ईमानदारी से काम करते रहना है, ईमानदारी का फल जरूर मिलेगा। एंड सेकंड है आपका डिवाइन साइड। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका दूसरा रूप देखिए, मैजिक हैपन होगा। ठीक है, उसका दूसरा डिवाइन साइड देखिए। मैंने कहा था ना यहाँ पे कंडीशनिंग में मत फंसिए। अगर ये ऐसी सिचुएशन आई है तो क्यों आई? आपको मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि ईश्वर जानता है कि तुम शेर हो, तुम भेड़ में घिरे हुए हो, तो तुमको शेर बनना है, शेर से निकालना है। तो आपको मजबूत पंख देने के लिए, आपको शेर बनाने के लिए वो आपके लिए ऐसा कर रहे हैं। और जब ऐसा होगा, आप डिवाइन साइड देखोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, तब क्या होगा? मैजिक आपके साथ होगा। ठीक है, मैजिक आपके साथ होगा। तो यस, ये थी आपकी जनरल प्रेडिक्शन और इसके बाद हम आपकी करेंगे लव रीडिंग। हाय, तो अब हम आपकी कर रहे हैं लव रीडिंग। लिब्रा के लिए लव एनर्जीज क्या आ रही हैं? डिवाइन एंजल्स लिब्रा के लिए क्या लव एनर्जीज आ रही हैं? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। लिब्रा के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा, लिब्रा के लिए क्या आ रहा है? ओके, किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड का कार्ड है एंड एस ऑफ कप का कार्ड है। तो यहाँ पे बॉटम में है 7 ऑफ कप। तो बहुत सारे सपने जो आपने अपने पर्सन को लेकर के देखे, वो सपने पूरे होने के समय आते हुए दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में आपकी तरफ। अगर आप बहुत समय से अपने पर्सन से नहीं मिले थे तो यहाँ पे आपके पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है। कम्युनिकेशन गैप चल रहा था तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हो सकता है। एक बार और हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं, क्या है लिब्रा के लव लाइफ में। लिब्रा की लव लाइफ में क्या है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है? लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है? लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है? डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है? लिब्रा के लिए लव लाइफ में क्या है? तो फर्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये इसको ऐसे रखना था मुझे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल,
किंग ऑफ सोर्ड अगेन, किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड, एंड लास्ट वन एट ऑफ वैंड्स। वाओ, बॉटम में कार्ड है द मून की एनर्जी। लिब्रा, आपके जनरल प्रेडिक्शन में भी द मून की एनर्जी आई हुई थी, तो कहीं ना कहीं आप जो सोच रहे हो ना, सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, आप अपने टैलेंट्स को, अपने हिडन सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, चाहे वो, ये मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं कहूँगी कि आपके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल है, क्योंकि आपके पास किंग ऑफ सोर्ड 2 बार आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी मैंने कहा जैसे लिब्रा के बहुत से ऐसे पर्सन जिनके साथ में उनके पर्सन से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ उनके साथ कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन आपको छुप छुप के देखते हुए दिख रहे हैं, और अगर उन्होंने अभी तक आपके लिए कोई फैसला नहीं लिया था, कोई एक्शन नहीं लिया था, या अपने पेरेंट्स से बात नहीं की थी, अपने फ्रेंड से बात नहीं की थी, आपसे किसी से मिलवा नहीं रहे थे, तो दिसंबर के महीने मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके पेरेंट्स से बात करेंगे, अपने पेरेंट्स से मिलाएंगे, या फिर अपने फ्रेंड से मिलवाएंगे, एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। और यहाँ पे, और ये बहुत ही पैशनेटिक और डेटिंग की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दिसंबर के महीने में, वैसे तो फरवरी में बहुत स्ट्रांग आपकी डेट की एनर्जी बनेगी क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है, पर आपके लिए वैलेंटाइन डे जो है ना, दिसंबर के महीने में ही आते हुए दिख रहा है, आपको वहाँ से गिफ्ट मिलते हुए दिख रहा है। बहुत से लिब्रा के यहाँ पे हो सकता है दिसंबर के महीने में शादी भी फिक्स हो, और उनकी शादी हो सकती है। ठीक है, मुझे शादी की भी एनर्जी महसूस हो रही है कि विद एट ऑफ वैंड से मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आतिशबाजी हो रही है, धूम धड़ाका हो रहा है, और सॉन्ग भी चल रहा है, आज मेरे यार की शादी है। तो यहाँ पे शादी मुझे दिसंबर के महीने में बहुत से लिब्रास की दिख रही है। और यस, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पीड से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारात की एनर्जी भी यहाँ पे मौजूद है। और एक जो होता है ना कि मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं तुमको कितना शिद्दत से प्यार करता हूँ, वो एक गाना है ना, जैसे वो आपको पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, नहाए हो, ऐसे कुछ है, नहाए हो, गए हो तुम, गए हो क्यों, बात रात बाकी है, बात बाकी है। तो रात बाकी है, बात बाकी, ऐसी कुछ एनर्जी है। तो आपसे कुछ तो बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, और दोबारा से कम्युनिकेशन चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको डिसिप्लिन में रहना की आदत पड़ गई है, मतलब उनको नहीं पसंद है कि कोई भी बचकानी हरकत करे, या आपको नहीं पसंद है कि कोई भी बचकानी हरकत हो, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन उस चीज़ को बैलेंस करते हो तो डेट की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, आप दोनों कहीं ना कहीं नई शुरुआत कर रहे हो। हीलिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे, एक प्योर हीलिंग दिख रही है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, इमोशंस की हीलिंग दिख रही है। जैसे गिले शिकवे बहुत समय के बाद में दूर किए जाएंगे कि यस, जो मेरी गलती जो थी उसको क्षमा करो, ठीक है, मुझे माफ़ी दे दो, मैंने गलत किया। और आप भी बोल सकते हो कि मेरे से जो गलती हो वो मुझे क्षमा करना। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप गलती आपकी तरफ से हो, लेकिन अगर आपकी तरफ से गलती हुई होगी तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से गलती मांगने में भी हिचकिचाएंगे नहीं, और अपनी गलती का सुधार करते हुए दिख रहे हैं। दोनों तरफ से जिसने भी गलती इस रिलेशनशिप में की है वो अपनी गलती को सुधारते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ आपके लिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं, दिसंबर के महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। दिसंबर के महीने में आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, वेडिंग, मैंने बोला था ना लिब्रा के लिए, बहुत से लिब्रा की दिसंबर के महीने में शादी है। ठीक है, दिसंबर के महीने में शादी है भाई, और दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, चिल्ड्रन का कार्ड, शादी और बच्चे, और एस ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं बर्थ की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रस्ट बना के रखिए, ट्रस्ट बना के रखिए। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जो भी सिचुएशन चल रही है वो बदल जाएगी, आप अपना फेथ बना के चलिए, अपना फेथ बना के रखिए। आप इस एनर्जी पे टैप करने वाले हो बहुत जल्दी। नो कॉन्टैक्ट वाले कॉन्टैक्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपका कहीं ना कहीं जनरल प्रेडिक्शन में भी बच्चे बने हुए थे, 10 ऑफ कप की एनर्जी आई थी, और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी बच्चे की एनर्जी में कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपकी मजबूत नहीं है, आपका सही थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, शरीर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मेंटल थोड़ा सा तैयार नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे भी बॉटम में क्या आया था हमारे पास, द मून की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अपने पर्सन के साथ इमोशनली अटैचमेंट तभी आपका बढ़ सकता है जब आप अंदर से अपनी सारी जो ट्रेजिडी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी घाव हैं, जो भी
वुंड्स हैं उनको आप भर लेते हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ में, तब भी आप अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे जब आप खुद से प्यार करते हो। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ कप, नाइट ऑफ वैंड्स ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव करो, पहले खुद के साथ प्यार करो, खुद के साथ जुड़ो। और इसके लिए, साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा, ठीक है, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, और तब देखिएगा सिचुएशन कैसे इंप्रूव होती है, कैसे ये पर्सन आपको अपने पर्सन से, अपने फैमिली से नहीं मिलवाते हैं, कैसे आपकी बात आगे नहीं बढ़ती है, कैसे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, कैसे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं सुधरता है, कैसे आप वेडिंग में एनर्जी नहीं आती, और कैसे आपका फ्यूचर नहीं स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लव लाइफ सिक्योर होते हुए दिखाई दे रहा है दिसंबर के महीने में। जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके पर्सन उनको अनब्लॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कम्युनिकेशन दोबारा से होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अनब्लॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, तो इस चीज़ को जरूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट में कहिएगा क्लेम नाउ, ठीक है। और ये जर्नल प्रेडिक्शन, लव प्रेडिक्शन दोनों ही सेक्शन अगर आप चाहते हो कि हर वीडियो पे आए, हर बार आए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।